Hello dear students, this is your English class and we are going to do this topic tenses. Today's topic is tenses. First of all, I will explain what is tense. टेंस क्या होता है? इन हिंदी भी से काल बोलते हैं, समय बोल देते हैं भाई टेंस को, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिसको मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ बेटा, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। भाई क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिया की अवस्था है टेंस। क्रिया क्या होता है भाई? काम, एक्शन जो हम करते हैं। सपोज मैं अब क्या कर रही हूँ? राइट कर रही हूँ, तो मेरा एक्शन क्या हुआ? राइट। आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपका एक्शन क्या हुआ? वॉच, लिसन, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा एक्शन है, और वही हमारे टेंस को बताता है कि भाई हमारे जो काम की फॉर्म क्या है, ठीक है। और टेंस क्या बताता है भाई? रिलेशन बताता है बिटवीन टाइम एंड एक्शन। समय और एक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो टेंस है। जब हमने क्लास में टेंसेस डिस्कस किए थे तो हमने अपनी एक डेफिनेशन बनाई थी। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of action, ठीक है भाई। वर्ब की ऐसी अवस्था है जो काम के होने के समय को बताता है भाई, उसको हम टेंसेस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भैया हमारी डेफिनेशन, ये इसका भी यही मतलब है और इसका भी यही मतलब है, तो आप ये दोनों डेफिनेशन राइट करेंगे, ठीक है। टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क। टाइम क्या है भाई? जिस टाइम में हमने वो काम किया वो हो गया हमारा टाइम, ठीक है। एक्शन इज द वर्क डन। एक्शन क्या? जो मैंने बताया भाई जो हम काम करते हैं वो हो गया हमारा एक्शन। टेंस गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन। भाई टेंस हमें उस समय के बारे में बताता है जब हमने कोई काम किया था। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भैया आप यहाँ तक राइट करेंगे, और टाइम और एक्शन को अलग अलग डिफाइन कर देंगे। ऐसे टाइम लिखा भाई, क्या है टाइम? टाइम इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फिर वर्क क्या है? वर्क इज डन, इज एक्शन इज डन, ठीक है। वर्क इज एक्शन, इसको ऐसे लिख देना। वर्क क्या है? वर्क इज एक्शन, ठीक है। आई होप आपने ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो क्लियर हो गई होगी। देर आर 3 फेजेस ऑफ टाइम। भाई टाइम के ना 3 काल बताए हैं, फेज है 3 फेजेस। प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा? टाइम दैट इज नाउ, जो अब हाल फिलहाल चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट, टाइम दैट हैज़ पास्ट, जो टाइम गुजर चुका उसको हम पास्ट में काउंट करेंगे, ठीक है। फ्यूचर, टाइम दैट इज येट टू कम, ये भी आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। फ्यूचर जो टाइम अभी आने वाला है। फिर ये कह रहा है कि आओ हम पढ़ते हैं भाई एक ही सेंटेंस को तीनों टेंसेस में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हैरी ईट्स अ मैंगो, ये क्या प्रेजेंट में हो गया भाई? आम खाता है। हैरी एट अ मैंगो, पास्ट हो गया भाई, उसने मैंगो खाया। थर्ड नंबर, हैरी विल ईट अ मैंगो, कि वो एक मैंगो खाएगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों जो हैं टेंसेस को डिस्क्राइब कर दिया। फिर आता भाई क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। हमने जो ये 3 फेजेस पढ़े हैं इसको कैसे क्लासिफाई किया भाई? प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर।
इन सभी को ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। तीनों की 4 पार्ट अलग से दिए हैं। ये जहाँ तक हमने आज पढ़ा ना, ये आप पहले से ही पता आपको, ठीक है। टेंस प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम इन द फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भाई यहाँ तक आप अपनी टेबल बहुत अच्छे से इसको बना लेंगे। क्या क्या राइट करना है भाई? टेंस, उसका मीनिंग, बोथ डेफिनेशन, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। 3 फेजेस कौन कौन से हैं, और तीनों फेजेस को आप क्या कैसे करेंगे कि नाउ, टाइम दैट इज़ येट टू कम और हैज़ पास्ट, इस तरह फुल डिस्क्राइब करेंगे। ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे, और फिर ये आप क्या है अपनी ये एक जो तीनों टेंसेस हैं उसके जो 4 पार्ट हैं उसको अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जो इसका प्रेजेंट पार्ट होगा, प्रेजेंट टेंस से हम कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।